मेरे नए व्यूवर्स, कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका अपना स्टार टून्स। जंगल में एक शेर और कौवे की दोस्ती मशहूर थी। शेर कोई भी नियम और कानून उसके राय के बिना नहीं लागू करता था। एक दिन दोनों दोस्त जंगल भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में थका हुआ भालू मिला। भालू डर से हाफ रहा था। अरे जरा सांस ले ले, क्या हुआ है बता, आराम से बता। अरे भाई, वहां मत जाना, शिकारी आए हैं, किसी प्रकार के पक्षी को ढूंढ रहे हैं। अपन के रहते जंगल में शिकारी, चल कल्लू कौवे मेरे साथ। भालू की बात सुन के शेर शिकारी की ओर बढ़ने लगा। शिकारियों के पास पहुंचकर कौवे ने कहा, रुको शेर भाई, इनके हाथों में बंदूक है, हो सके तो यहां से जल्दी भाग चलो। कौवे की बात सुनकर शेर किसी तरह बचते बचाते अपनी गुफा तक आया। मैं कायरों की तरह भाग आया, न जाने मेरा दोस्त कल्लू कहां रह गया। काफी देर हो गई थी मगर कौवा अभी तक नहीं पहुंचा था। शेर बहुत परेशान हो गया। उसने कौवे को ढूंढने का ऐलान करवाया। सुनो भाई लोग, जो भी मेरे दोस्त को ढूंढेगा वह मेरा खास होगा, उसे इनाम मिलेगा। दिन बीतने लगा मगर अब तक कोई खबर नहीं थी। इस घटना से शेर इतना टूट चुका था, उसने अपने आप को एक गुफा में कैद कर लिया था। कई दिनों से एक स्थान में रहने से शेर धीरे धीरे पागल होने लगा। यह जब जंगल में आता तो कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता। कौवे मेरे भाई, कहाँ है भाई तू? धीरे धीरे उसकी पागलपंथी इतनी बढ़ने लगी कि वह किसी पर भी हमला करने लगा। सारे जानवर शेर से परेशान हो गए। एक दिन सारे जानवरों ने सभा बुलाई। सभा में एक चालाक लोमड़ी ने कहा, बहुत हो गया, शेर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब हमें मिलकर उसे जंगल से बाहर निकालना चाहिए। सभा में एक चालाक लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी की बात सुन के उल्लू ने कहा, नहीं, शेर पागल नहीं है, उसे कौवे की जुदाई का गहरा धक्का लगा है। उल्लू की गहरी बात सुन के सारे जानवरों ने माफी मांगते हुए इसका हल ढूंढने को कहा। उल्लू ने काले भेड़िए को बुलाया और कहा, सुन कल्लू भेड़िए, एक तू ही है जिसे गांव वाले पहचान नहीं सकते। कुत्ते की तरह आवाज निकालना और गांव में घुस जाना, और कौवा मिले तो हमें बताना। अरे मुझे कुछ पूछा ही नहीं, सीधे बोल दिया। मैं करना चाहता हूं या नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है जो मैं सभा में गया। रणनीति की तैयारी हुई। रात में भेड़िया गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अब भेड़िया रात भर हर घर में जाता और खिड़की में झांकता, मगर कौवा कहीं दिखाई नहीं देता। कमबख्त कहाँ होगा, इधर देखूं या इधर, एक बार मिल जाए तो मैं ही खा दूं। उसे परेशान देखकर एक चिड़िया उसके पास आई। क्या हुआ है भाई? बहुत देर से देख रही हूँ, तुम किसी चीज की तलाश कर रहे हो। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, मैं अपने जंगल के कौवे को ढूंढ रहा हूं, न जाने उसे कौन ले गया। चिड़िया ने भेड़िए की बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम उस कौवे की बात कर रहे हो। अरे वो तो कब की यहाँ से चली गई। एक बार एक वैद आया था, उसने शिकारियों से वो कौवा खरीद कर ले गया। कहते हैं वो वैद कौवों के पंख की दवाई बनाते हैं जो याददाश्त को मजबूत बनाते हैं। भगवान उसकी रक्षा करे। चिड़िया की बात सुनकर कालू भेड़िया जंगल में चला गया। मुझे एक पक्षी ने बताया कि कौवा दूसरे गांव में एक वैद्य के पास है। सुना है वह कौवे के पंख से याददाश्त की दवाई बनाता है। अगली रात को भेड़िया दूसरे गांव में घुसा। गांव बहुत सन्नाटा था, बस कुत्ते भौंकने की आवाज थी। छोटी चिड़िया के कहे अनुसार भेड़िया उस घर के पास गया और उसने देखा कि यहां तो सच में कौवा कैद है। भेड़िया तुरंत जंगल पहुंचा और पूरी जानकारी बताई। बहुत खूब, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम करोगे। अब मेरी बात सुनो। तुम कल्लू कुत्ते की आवाज निकलकर वैद्य को बुलाना, और जैसे ही घर से वह बाहर निकले उस पर हमला कर देना। मौका पाकर हम घर में घुस जाएंगे, कौवे को बाहर निकालेंगे। भेड़िया उस बूढ़े वैद्य के पास पहुंचा। बड़ी मुश्किल से कुत्ते की आवाज निकली। कुत्ते की आवाज सुन वैद्य बाहर आया। रणनीति अनुसार भेड़िए ने वैद्य पर हमला कर दिया। वैद्य अब आगे आगे
और भेड़िया पीछे पीछे। मौका पाकर उल्लू और अन्य जानवर वहां पहुंचे और कौवे को पिंजरे से आजाद करवाया। सभी जानवर तुरंत शेर के पास पहुंचे। कौवे को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। अरे मेरे दोस्त, तू वापस आ गया। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ मिल गया हो। कौवे को देखकर शेर बहुत खुश हो गया, मानो बरसों से कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। शेर ने एक सभा बुलाई और जमकर दावत दिया गया। आज मेरी तरफ से तुम लोगों को भरपूर दावत है, जिसको जो खाना है वो खाओ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक घमंडी हिरन रहता था। अपनी सुंदरता और अपने दौड़ने की कला के कारण वह हर किसी को नीचा दिखाता था। सारे जानवर उससे बचने की कोशिश करते थे। यह लंबी लंबी बातें करता था। अरे भाई लोग, कुछ खाना पीना कम करो यार। देखो मुझे, मैं कितना फिट हूँ, कितना सुंदर हूँ और तेज दौड़ सकता हूँ, और तुम लोगों को देखो। छी छी। यह सुनकर भालू बहुत गुस्सा हो गया। सारे जानवर मिलकर राजा शेर के पास पहुंचे। शेर मेरे भाई, तेरी राज में मेरा अपमान हुआ है रे। ओ हिरण का बच्चा, बार बार मेरा अपमान करता है। कमीना हमेशा बोलता है तेज दौड़ सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। अबे कुछ कर न रे। हाँ भलुआ, तुम्हारी बात में सच्चाई है रे। इस हिरण को सबक तो सीखना ही पड़ेगा। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। शिकायत सुनकर शेर ने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी और वादा किया कि वह इस परिस्थिति से सबको बाहर निकालेगा। कुछ दिनों बाद शेर ने भालू को बुलाया। अरे ओ भलुआ भाई, ऐसा जंगल में ऐलान कर दे, ठीक 2 दिन बाद इस जंगल में दौड़ की प्रतियोगिता होगी और जो जीतेगा उसे इस जंगल का सबसे तेज धावक का इनाम मिलेगा और एक रात का प्रोग्राम भी। शेर की बात सुन के भालू ने ऐलान करवाया कि जंगल में दौड़ की प्रतियोगिता होगी। अरे गांव वालों सुनो, कान लगा के सुनो। शेर ने दौड़ने की प्रतियोगिता रखी है और जो जीतेगा उसे तेज धावक का इनाम मिलेगा और एक रात मुन्नी बंदरिया का प्रोग्राम भी मिलेगा रे। ऐलान सुन हिरण मन ही मन बहुत खुश हो गया। प्रतियोगिता, भला इस जंगल में मुझसे तेज कौन है? तेंदुआ भी तो हार गया था मुझसे। कुछ भी हो, भाग लेना पड़ेगा और मुन्नी बंदरिया का प्रोग्राम भी मिलेगा। प्रतियोगिता के दिन हिरण पूरी तैयारी के साथ आया, मगर वहाँ किसी ने भाग नहीं लिया था, सिवाय एक लोमड़ी के। कुछ ही देर में दौड़ शुरू हो गई। हिरण अपनी पूरी जान से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में उसने पीछे मुड़कर देखा तो लोमड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी। हिरण ने मन ही मन सोचा, जीतूंगा तो मैं ही। कुछ दूर आगे पहुंचने पर हिरण ने देखा कि लोमड़ी उससे बहुत आगे है। डर के मारे हिरण ने फिर जोर लगाया और लोमड़ी को पीछे किया। अरे ये क्या, ये कैसे संभव है? भला ये लोमड़ी मुझसे आगे कैसे निकल सकती है? बहुत आगे आने के बाद हिरण ने मन ही मन सोचा, कुछ भी हो जाए, जीतूंगा मैं ही। फिर कुछ दूर आने के बाद उसने देखा कि लोमड़ी फिर से उससे आगे थी, मगर लोमड़ी जितने के नजदीक थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हिरण पूरे ताकत के साथ दौड़ी, मगर लोमड़ी तब तक विजय लाइन को पार कर चुकी थी। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारी रफ्तार को? निकल गई हवा। सभी जानवरों की बात सुनकर शर्म के मारे हिरण वह से भाग गया। तब सभी जानवरों ने शेर से पूछा, वैसे राजा साहब, आखिर ये लोमड़ी जीती तो जीती कैसे? इसका और हिरण का कोई मुकाबला ही नहीं। रुको, अरे चंटू मंटू बंटू, बाहर आओ रे। ये है वो राज जिसके कारण हिरण हार गया। मैंने ही इन तीनों को बुलाया था। तीनों जुड़वा भाई हैं, इसी कारण हिरण इन्हें पहचान नहीं पाया। घमंड में था ना। इस तरह शेर ने अपनी बुद्धिमता की सहायता से हिरण का घमंड चकनाचूर कर दिया। उस दिन के बाद हिरण कभी किसी को बड़ा भुला नहीं कहता।